प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर कि आज हम जमा हैं उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये मौका दिया कि हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की परस्तिश करें। आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर की आराधना करें। आज की सुबह में हम उसके नाम को हम ऊंचे को उठाएं क्योंकि वो जलाली, वो सामर्थी और अद्वैत ईश्वर है। उसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। तो आइए मिलके आज सब कुछ भूल के, सारी चीजों को एक तरफ करके सिर्फ अपने परमेश्वर के नाम को हम मुबारक कहें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें क्योंकि वो इसी के योग्य है। We worship Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो प्रभु। आमेन। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ए बार तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, ओ जय जय हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल तंगा दे, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल तंगा दे, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। और तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। और तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। और आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शांतिया, तूने ये किया। और आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शांतिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हर जगह क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ, हर जगह ओ जय जयकार, हालेलुया, जय जय। और तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। और स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। और स्तुति आराधना ऊपर जाती है, और आशीष लेकर नीचे आती है। और प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना के ऊपर जाती है, और उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना के ऊपर जाती है, और उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता वो प्यार। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता है प्यार।
परमेश्वर का, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है और हर एक जबान अंगीकार करती है, क्योंकि वो मेरा और आपका जीवित प्रभु है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं। Worship Jesus। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन। दिल से आराधना करूं मैं, यीशु से नाम तेरा लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, यीशु से नाम तेरा लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता तेरा शुक्रिया मैं, मेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता Yes, Lord, we worship your name. मैं रहता जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मुश्किलों में हर एक दरगाह में खुदावंद मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दरगाह में खुदावंद मेरा शाफी है, करता तेरा शुक्रिया। आइए सब कहें मिलके, करता तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता मैं रहता मैं रहता मैं रहता धन्यवाद करें अपने प्रभु का। ओ प्रभु धन्यवाद, मैं रहता हूँ, तेरा धन्यवाद ओ यीशु। मैं रहता हूँ,
यीशु तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के समय में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तूने ये मौका दिया कि आज हम एक साथ जमा होकर तेरी इबादत कर सके। आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर उसने ये मौका दिया कि मैं और आप उसकी हुजूरी में खड़े होकर उसका धन्यवाद कर सके। आज का ये मुकद्दस दिन आपको बहुत मुबारक हो। और आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने ये खूबसूरत दिन मुझे और आपको, सुबह मुझे और आपको दी कि हम एक बार फिर रूबरू होकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके, परमेश्वर की हुजूरी में बरकतों को हासिल कर सके। हमारा परमेश्वर बहुत महान, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है और धन्यवाद करते हैं उसकी हर एक बरकत के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। और आज भी एक बार और आज के इस लॉकडाउन में, इन दिनों के अंदर जहां पर लोग अपने आप को अकेला और असहाय घरों के अंदर बंद महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद अब कुछ उम्मीद नहीं बाकी रही, शायद अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ सके। आज की सुबह मैं आपको बरकत की बात देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं और आप उस बरकत की बात से आशीषों को हासिल कर सके जो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए रखी है। मैं पढ़ रहा था भजन संहिता की किताब, उसका 125वां अध्याय। भजन संहिता जबूर का लिखने वाला दाऊद जब भजनकार इस बात को लिख रहा है तो वो एक बरकत की बात मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। और आज के दिन में, आज के इस समय में मैं उस बरकत की बात से आपको उभारना चाहूंगा जो प्रभु का सेवक आज मुझसे और आपसे कह रहा है। इससे पहले कि हम इस अध्याय को पढ़े, मैं चाहूंगा कि आप इसके टाइटल पे, इसके शीर्षक पे ध्यान दीजिए जो बरकत से भरा है। और इसके शीर्षक में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। यहां पे फिर से वही वाली बात आ रही है कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। आज खुदा बाप अपने लोगों को सुरक्षित रखना मांग रहा है। इन दिनों में जब जगह जगह पर त्राही है, लोगों के अंदर कोहराम, हाहाकार मचा हुआ है, शहरों के अंदर, देशों के अंदर मायूसी और मनहूसियत और मौत का नंगा तांडव हो रहा है, लोग मर रहे हैं। खुदा अपने लोगों को सुरक्षित रखना मांगता है। हालेलुया। ये उसका वादा है। अगर परमेश्वर का वचन पढ़े तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की किताब के अंदर, आए यरूशलेम देख जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में छुपा के रखती है, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि तुमको अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखो। हालेलुया। खुदा बाप जस्ट लाइक एक मुर्गी के बच्चों की तरह, मुर्गी की तरह जब वो मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो मुर्गी अपने पंख फैला लेती है और अपने बच्चों को छुपा लेती है। आसमान का खुदा आज मुझे और आपको, उन तमाम कानों को जो सुन रहे हैं, उन तमाम आंखों को जो आज देख रही है, आसमान का खुदा आपको और मुझे इसी मानिंद अपने पंखों में, अपनी आड़ में सुरक्षित रखना मांगता है। आज खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो, अगर आप रो रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, आप समस्याओं में हो, तो खुदा बाप आज आपको सुरक्षित रखना मांगता है। और अगर आज आप सुरक्षा चाहते हो कि आसमान के खुदा की सुरक्षा आपको मिले, आसमान के खुदा की तकलीफ से आप आजाद हो जाओ और वो आपको संभाल के रखे, तो सुनिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है। सिर्फ ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं, ये ना सोचे कि हमने दुआ कर ली तो मामला अब मसला हल हो जाएगा। सिर्फ इन तरीकों से मसले हल नहीं होंगे। अब खुदा चाहता है कि हम नेक्स्ट लेवल तक जाएं। और सुनिए वो अगला लेवल क्या है। जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता उसका 125वां अध्याय, तो मैं चाहूंगा कि इसकी दूसरी आयत पे हम गौर करें। देखिए क्या लिखा है वहां पे। दूसरी आयत पढ़े मेरे लिए। यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। 125 भजन संहिता 125 और उसकी दूसरी, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, यरूशलेम के चारों, सुनिए भाई में क्या लिखा है। अगर आप नक्शा उठाएं और देखें, हम लोग भी गए थे जब, तो हमने देखा था यरूशलेम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर जगह से कोई एक जगह ऐसी नहीं बची जहां पे कोई रास्ता हो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। बाइबल क्या कह रही है, जिस प्रकार यरूशलेम चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, हालेलुया, यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से सर्वदा तक रहेगा। हालेलुया। आज एक अच्छी बात आपको बताना मांगूंगा। दुनिया में जितनी चीजें बनी है आज तक, दुनिया में जितनी चीजें आज तक बनी है, चाहे बहुत सस्ती हो या बहुत अरबों रुपए तक की क्यों ना हो,
जितनी चीजें बनी है सबकी एक्सपायरी डेट है। कोई सी भी चीज उठा के देख लीजिए, दुनिया में जितनी चीजें आज तक बनाई गई हैं, चाहे बहुत सस्ती हो और चाहे अरबों डॉलर की क्यों ना हो, महंगी से महंगी क्यों ना हो, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है और कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी। लेकिन जानते हैं, आज एक बरकत की बात सुनिए कि खुदा की बरकतों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। खुदा जब कोई चीज देता है, खुदा जब कोई चीज करता है तो उसमें एक्सपायरी नहीं होती, वो हमेशा तक रहती है। आज खुदा अगर आपसे सुरक्षा का वादा कर रहा है तो वो हमेशा के लिए कर रहा है। वो सुरक्षा केवल आप तक नहीं रहेगी, वो सुरक्षा आपके बाद आपके बच्चों के साथ रहेगी और आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के साथ रहेगी। पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन खुदा का ये प्रॉमिस है कि खुदा तुम्हारी रक्षा करेगा। तेग जैसे पहाड़ यरूशलेम के, यहां पे 2 वर्ड में लिखा है, जिस प्रकार और उसी प्रकार, जिस प्रकार और उसी प्रकार। कंपैरिजन देखिए, जिस प्रकार पहाड़ों ने यरूशलेम को घेरा है उसी प्रकार खुदा तुम्हें घेरेगा। हालेलुया। आज खुदा मुझे और आपको ये वादा करना मांग रहा है। आसमान के खुदा ने बाइबल के अंदर 31,090 वादे करे हैं और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे वादे हाँ और आमीन में पूरे हुए हैं। आज ये वाला वादा जो उन 31,090 वादों में है, ये वाला वादा भी खुदा आपसे कर रहा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, आज तक यरूशलेम बचा हुआ केवल इसीलिए कि पहाड़ों ने उसको बचा रखा है। आसमान के खुदा के बनाए हुए पहाड़ जो उसको घेरे हुए हैं, उसको बचा हैं, वैसे ही आसमान का खुदा अपने लोगों को, जो आप हैं, मैं हूं, हमको बचा के रखेगा, चारों तरफ से घेर के रखेगा। कोई भी पत्ती हमारे करीब ना आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। तेरे निकट 1000, तेरे टाइम 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन कोई वबा, कोई मरी तेरे घर में नहीं आएगी। हालेलुया। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। भजन संहिता 34 में लिखा है, और उसके स्वर्गदूत खेमा डाले हुए चारों तरफ से तुम्हारी निगरानी करेंगे। हालेलुया। ये खुदा का वादा है आज उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मत डरिए इस बीमारी से, मत डरिए उस तंगस्ती से, मत डरिए कंगाली से, मत डरिए बेरोजगारी से, मत डरिए उन समस्याओं से जो आपके परिवार में है, वो दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, वो श्राप, वो तमाम चीजें जिनसे आप आज तक परेशान हैं। मत डरिए, आसमान के खुदा का प्रॉमिस है, ये उसका वादा है कि मैं तुझे घेरे रहूंगा और तुझे हर विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन है। ये बरकत है तो बरकत के साथ कंडीशन है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या है? दोबारा पढ़े इस आयत को, कंडीशन आपको नजर आएगी। भजन संहिता 125, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, जी हाँ, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के किसके चारों तरफ? अपनी प्रजा, किसके चारों तरफ? अपनी प्रजा। उर्दू में लिखा है अपने लोगों के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? अपने लोग। यानी कि हमको उसका बनना पड़ेगा। सिर्फ गले में सलीब टांगने से उसके नहीं हो जाएंगे, सिर्फ 40 रोजे रखने से उसके नहीं हो जाएंगे, सिर्फ त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से उसके नहीं हो जाएंगे, सिर्फ बड़ा क्रिसमस ट्री और बड़ा वाला तारा घर में लगा लेने से या तस्वीर लगा लेने से उसके नहीं हो जाएंगे। हमें उसका बनना पड़ेगा। वो अपने लोगों के चारों तरफ, वो दूसरों के नहीं, अपने। जब इंसान अपने आप को परमेश्वर का बना देता है, जब हम उसके बन जाएंगे, उससे रिलेटेड हो जाएंगे, उसके डेडिकेटेड हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, उसका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। कोई किसी का तभी बनता है जब वो उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपना नाम, अपना सब कुछ जोड़ लेता है, तो वो उसका बन जाता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के बने हैं? हाँ, हम चाहते हैं खुदा मेरी रक्षा करे, मैं चाहता हूं खुदा मेरे बच्चे की रक्षा करे। मेरी लड़की घर से बाहर ड्यूटी पर जाती है, माहौल बहुत खराब है, आज दिन हम किससे सुनते हैं, मैं चाहता हूं खुदा मेरी बेटी की रक्षा करे। मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, मेरा आदमी गाड़ी चलाता है, बाइक पे जाते हैं, कार में जाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी औरत घर में अकेली रहती है, सिलेंडर ना फट जाए, कोई ऐसी गलत हरकत ना हो जाए, कोई गलत निगाह हमारे परिवार में ना पड़ जाए, हमारा बैंक पे पैसा है कोई चुरा ना ले, हमारा बिजनेस
बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। हम चाहते हैं खुदा रक्षा करे, खुदा सुरक्षा दे, तो करे क्या? सिर्फ दुआ नहीं, अब नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। और वो नेक्स्ट लेवल ये कि हमें चर्च जाने के साथ साथ, हमें 40 रोजे रखने के साथ साथ, हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें अपने आप को परमेश्वर का बनाना पड़ेगा, हमें उसका बिलोंगिंग बनना पड़ेगा, हमें उसकी चीज बनना पड़ेगा, हमारे पर उसका अधिकार होना पड़ेगा। जब तक मुझ पे मेरे प्रभु का अधिकार नहीं होगा, खुदा मेरी हिफाजत नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूं खुदा मेरी हिफाजत करे, तो मुझे अपने आप को उसका बनाना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, सिर्फ इबादत ना करो, खुदा के लोगों सिर्फ चर्च ना जाओ, खुदा के लोगों सिर्फ बाइबल ना पढ़ो, बल्कि आए खुदा के लोगों अपने आप को उसका बनाओ। मैं चाहूंगा इसी भजन संहिता 149 निकाले और उसकी चौथी आयत पे गौर करें। भजन संहिता 149 और उसकी चौथी आयत पे गौर करें। क्या? जी हाँ। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से सुनिए, उर्दू में पढ़िएगा क्या लिखा है। भजन संहिता 149 और उसकी चौथी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि खुदावन अपने लोगों से खुशनूद रहता है। खुदा किससे खुशनूद रहता है? अपने लोगों से, जो उसके होते हैं, जो उसके बिलोंगिंग होते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो दिनों रात से खुदा के बारे में सोचते हैं, जिनके अंदर खुदा की शरीयत बनी हुई है, जो रात दिन खुदा की शरीयत में मसरूर रहते हैं, खुदा उनसे खुशनूद रहता है। जानते हो खुशनूद क्या होता है? मतलब क्या होता है? खुशनूद का मतलब होता है हर हाल में खुश रहने वाला, हर परिस्थिति में खुश रहने वाला। हमारे साथ खुदा हमारी हर परिस्थिति में खुश रखेगा। मुझे और आपको खुदा खुश रखेगा, मुझसे और आपसे खुदा खुश रहेगा। हम जब भी खुदा की हुजूरी में जाएंगे, खुदा का हमको देख के खुश होगा, हजारों की भीड़ में हमको देख के खुश होगा। जैसे एक आदमी था, जब बाइबल में लिखा है, जब आसमान के खुदा के सामने शैतान पहुंचा अय्यूब पहले अध्याय में, और शैतान बात करने लगा, मैं दुनिया का चक्कर लगा कर आता हूं, तो खुदा ने उससे कहना शुरू करा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वाह, पूरी दुनिया में खुदा तुम्हें सिर्फ अय्यूब नजर आया? हाँ, ये वो शख्स है जो मेरा कहलाता है। आसमान का खुदा, जब आप आसमान के खुदा के कहलाए जाएंगे, तो आसमान का खुदा हजारों में आप पे निगाह रखेगा। अगर आपसे गलती हो भी जाएगी, तो खुदा आपके खिलाफ नहीं, खुदा आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आपको डिफेंस करेगा, आपको सिक्योर करेगा। जब मूसा से गलती हो गई, उसने दूसरी शादी अन्य जाति की औरत से कर ली, गलत करा था उसने, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा उतर कर आया और उसे प्रोटेक्ट करने लगा, उसके फेवर में खड़ा हो गया, और उसकी बहन और उसके भाई मरियम और हारून से कहने लगा, तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे खुद बंदे पे अपनी उंगली उठाओ? मूसा दुनिया भर के सब लोगों में नम्र और दीन व्यक्ति है। हालेलुया। खुदा आपका फेवर करेगा। खुशनूद का मतलब यही तो होता है, हर हाल में अगर हमसे गलतियां भी हो जाएंगी, खुदा हमारी गलतियों को इग्नोर करके, एक तरफ करके हमारे साथ खुशी मनाएगा। हालेलुया। आज आसमान का खुदा आपके साथ खुशी मनाना मांगता है। आज आसमान का खुदा आपके साथ हर हाल में खुश रखना मांगता है और खुश रहना चाहता है। तो उसके लिए करें क्या? खुदा के लोग बन जाइए, उसके बिलोंगिंग हो जाइए, अपने जीवन में उसका अधिकार बनाइए कि खुदा मेरे परिवार, मेरे घर पे तेरा अधिकार हो, मेरे बच्चों पे तेरा अधिकार हो, मेरी औरत पे तेरा अधिकार हो, मेरे आदमी पे तेरा अधिकार हो, मेरे दिल में तेरी शरीयत बनी हुई है, तेरा कलाम मेरे दिल में बना हुआ है। दिन और रात में केवल इसी के बारे में बात करता हूँ। जैसे व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, घर से बाहर निकलते हुए और घर में आते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुदा के कलाम की बात किया कर। हालेलुया। ये साइन है, ये बात बताती है कि हम खुदा के बिलोंगिंग है। हमारे पास खुदा के अलावा और किसी बात के लिए समय ही नहीं है, हम सिर्फ खुदा की बात करते हैं। जब आप खुदा के बन जाएंगे, जब आप खुदा के कहलाएंगे, जब आप खुदा से जुड़ जाएंगे, तो आसमान का खुदा मुझे और आपको बता रहा है, वो मुझे और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगा, मुझे और आपको चारों तरफ से घेर के रखेगा। आइए कुछ जगहों पे मैं आपको लेकर चलूं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ जगहों पे आपको लेके जाऊं जहां पर आप खुदा के बन जाएं। किस तरीका से हम खुदा के बन जाएं? आप सोच रहे होंगे, हम तो यही सोच रहे थे कि चर्च जाने से खुदा के कहलाते हैं, हम तो यही सोच रहे थे कि सिर्फ त्योहार मनाने से खुदा के कहलाते हैं। नहीं, ये चीजें अच्छी हैं, मैं इन चीजों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ इन तक अपने आप को सीमित ना रखें, वरन इनसे आगे नेक्स्ट लेवल पे चले। बस सुनिए, मैं कुछ जगहों पे आपको लेके जाऊंगा जहां आप खुदा के बन सकते हैं। और जब आप अपने इन दिनों के अंदर, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास,
अभी 3 मई तक का टाइम है और कुछ पता नहीं कि 3 मई से भी आगे बढ़ जाए टाइम। तो बहुत टाइम खुदा बाबा हमें दे रहा है कि हम उसके बन सकते हैं। आज सुबह में न्यूज़ पढ़ रहा था और न्यूज़ में एक बहुत अच्छा न्यूज़ आई। मैं जब पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ को, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिख कर दिया, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन लिख कर दिया है कि इन दिनों के अंदर लॉकडाउन में बाइबल की बहुत बिक्री हुई है। लोगों ने बहुत बाइबलें मंगाई है, बहुत बाइबल, आजकल हर कोई बाइबल पढ़ रहा है। दैट्स वेरी गुड। लोगों को खुदा की याद आ रही है, लोग खुदा से जुड़ रहे। परमेश्वर यही तो चाहता है कि मनुष्य खुदा से जुड़ जाए। आपके पास बहुत समय है, हो सकता है ऑफिस के टाइम में, हो सकता है घर के टाइम में, हो सकता है स्कूल कॉलेजेस दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के चक्कर में हम लोग खुदा से दूरी बना चुके होंगे। ये समय है खुदा के पास आने का, उसके बन जाइए। बहुत टाइम है, 3 मई तक बहुत 2 हफ्ते पड़े हैं और हो सकता है इसके आगे भी अगर टाइम खिंच जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो खुदा में बने रहिए। तो सुनिए बाइबल क्या बता रही है। मैं एक जगह आपको लेके जाऊंगा। पहली जगह किस तरह से हम खुदा के बन सकते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ पे यिर्मयाह नबी मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे प्रभु का सेवक यिर्मयाह बहुत ही उदासीता के साथ रो के, क्योंकि इसे वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है। ये रोने वाला, ये खुदा के लोगों के लिए रो के दुआएं करता था। तो सुनिए ये खुदा का खादिम मुझसे और आपसे क्या बात कह रहा है। यिर्मयाह की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़िए। जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त बात फरमाई, जो मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से उस वक्त बात फरमाई थी, जब मैं उनको मुल्क के मिस्र से लोहे के तनूर से लोहे के तनूर से ये कह के निकाल लाया। ये खुदा बाप ने कुछ कहा था, खुदा कुछ बता रहा है, कह रहा है ये कह के निकाल के लाया कि तुम मेरी आवाज की फरमा बरदारी। सुनिए क्या कह रहा है। उन दिनों के अंदर, जंगल के अंदर, जब लाल समुद्र पार करा, जब मैंने राजाओं से लड़ाई में उनको जितवाया, जब आसमान का मन्ना खिलाया, जब मैंने सांप के कटने से बचाया, मैंने जहरीले कड़वे पानी के पीने से उनको बचाया, जब मैं उनके सामने दिन के समय में आसमान का बादल और रात के समय में आग का खंबा बन के जब मैं चलता था, तब उनसे मैं बातें किया करता था और पहाड़ों के ऊपर उनसे बातें किया करता था। तब मैं उनको यही बात समझाया करता था। दोबारा पढ़िए लाइन क्या लिखा है। और मैं उनको ये बात कहा करता था कि तुम मेरी आवाज की फरमा बरदारी करो। किसकी फरमा बरदारी करो? मेरी आवाज की। मैं जो बोल रहा हूं, जो तुम सुन रहे हो, मेरी आवाज की फरमा बरदारी करो। और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दे दिया है उस पे अमल करो, उसी के अनुसार तुम करो, तो तुम मेरे लोग हो। वाह, कैसे बन सकते खुदा के लोग? अभी तक हम सोच रहे थे गले में सिर्फ टांगे बन जाएंगे, अभी तक सोच रहे थे घर में तस्वीर लगा के बन जाएंगे। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अगर तुम खुदा के बनना मांगते हो, अगर तुम खुदा के कहलाना मांगते हो, तो आपको जरूरत, मुझे जरूरत, हम सबको ये जरूरत है खुदा के बनने के लिए कि मैं और आप खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करें। जो बातें खुदा के मुंह से निकलती है, द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है, जो खुदा के खादिम लोग हमें बता रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इन बातों की फर्माबरदारी करेंगे। इतिहास की किताब 20वां अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, खुदा के खादिमों की सुनो तो कृतार्थ हो जाओगे। प्रॉब्लम तो यही है कि हम खुदा के लोगों के, खुदा के दासों के द्वारा निकले गए वचनों की फर्माबरदारी नहीं करते। हम आर्गुमेंट करते हैं, ऐसे कैसे कर दे, हम तो वही सुनते जो हमारा दिल करता है, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, हम किसी की सुन के नहीं चलेंगे, हम किसी की बातों को फॉलो नहीं करते। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम मुझे और आपको आज ये चीज सिखाना मांग रहा है। मैंने उन लोगों से जंगल में कहा था और आज मैं तुमसे कहता हूं। खुदा कलाम कह रहा है मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरे वचनों की फर्माबरदारी करो। जो बातें मेरे मुंह से निकलती हैं, जब तुम उनको मानोगे, मेरे हुक्मों की फर्माबरदारी करोगे, हुक्म मानोगे। हुक्म मानना हमें खुदा का बनाता है। आज एक बात समझ लीजिए, पहली चीज हुक्म मानना हमें खुदा का बनाता है। अगर हुक्म नहीं मानेंगे तो बरकत भी नहीं मिलेगी। एक आदमी था जो खुदा के खादिम के पास गया और सोच के गया था, बहुत से रथ लेकर गया था, बहुत सी गाड़ियां लेकर गया था जिन पे हीरे जवाहरात लदे हुए थे, बेशकीमती कपड़े और खाने लदे हुए थे, बर्तन महंगे महंगे लदे हुए थे। उसने सोचा था ये मेरा कोर्ट ठीक कर देगा तो मैं सब चीजों से इसको नवाज दूंगा। उस खुदा के खादिम ने बाहर नहीं निकला और अंदर से अपने टहलुओं को बेच कर कहा, जाके इस आदमी से कह दे यरदन नदी के 7 गोते लगा ले, ठीक हो जाएगा।
समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं एलीशा की बात कर रहा हूँ, जिसने गहेजी के द्वारा नामान को ये कलाम दिया कि जाके ये काम कर ले। लिखा है नामान गुस्से में फुनफुनाता हुआ बिगड़ के चला गया। मैंने तो सोचा था ये बाहर निकलेगा, राजा का खत भी मैंने लाकर इसको दिया और मैंने सोचा ये मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे लिए दुआ करेगा और ये कर देगा और वो कर देगा और ये कर देगा। वो फुनफुनाता हुआ जब वापस जा रहा था तो बाइबल में लिखा, उसके सेवक ने उससे कहा, मालिक गुस्ताखी माफ, अगर वो तुझसे कुछ और कहता तो तू ना करता? उसने कहा जरूर करता। तो उसने कहा तो ये भी कर ले। वो गया और जाके यरदन नदी में गोते लगाए, 7वां गोता लगाया, वो ठीक हो गया। क्या समझते हो उसकी चंगाई किसके पीछे थी? यरदन नदी में थी चंगाई? नहीं, नामान की चंगाई एलीशा की फर्माबरदारी में थी। जब खुदा के खादिम ने उससे कहा, उसने हुक्म मान लिया तो उसको चंगाई मिल गई। आज बहुत से लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल रही? समझ में आ रहा होगा कि मेरे जीवन में इतनी दुआएं करने के बाद, इतने चर्च जाने के बाद, इतने पादरियों से रिलेट करने के बाद आज तक मेरे जीवन में चंगाई नहीं आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम खुदा के कलाम की, खुदा के खादिमों की फर्माबरदारी नहीं कर रहे हैं। हम वो करें जो हमें सही लग रहा है, हम दूसरों का हुक्म मान रहे हैं, हम लोगों की बातें मान रहे हैं, लेकिन खुदा के खादिमों की नहीं मान रहे। खुदा बाप चाहता है कि जो बातें खुदा के मुंह से निकलती हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन से कही जाती हैं, जो हमें हमारे एल्डर्स, हमारे लीडर्स, हमारे टीचर, हमारा वर्शिप लीडर, हमारा यूथ पास्टर, हमारा प्रेज एंड वर्शिप पास्टर हमें बता रहा है, संडे स्कूल की टीचर सिखा रही है, हमारा खादिम हमको कह रहा है, कई बार हम उन बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं और वहां पे हमारी चंगाई डूब जाती है। देख, जैसे पहाड़ यरूशलेम के, वैसे मैं अपने लोगों के चारों तरफ हूं। परमेश्वर का बनने के लिए पहली शर्त उसकी फर्माबरदारी। आइए दूसरी जगह मैं आपको लेके चलूं, इसी यिर्मयाह की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े क्या लिखा जी। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से मैं चाहूंगा हिंदी में पढ़िए, इसे हिंदी में पढ़िए। कमरबंद लोगों को समझ में नहीं आएगा, कमरबंद कुछ और मीनिंग ले जाएंगे, लेकिन हिंदी में जो वर्ड यहोवा की ये वाणी है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, जिस प्रकार से पेटी मनुष्य के कमर में कसी रहती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने, जी हाँ, और यहूदा के सारे घराने को जी हाँ, अपनी कटी में बांध दिया था, जी हाँ, वो मेरी प्रजा बने, वो मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। लिखा है मैंने अपनी कमर में बांध लिया था। जानते थे कमर में पेटी को बांध लेते हैं, कमर बंद बांध लेते हैं, बेल्ट को बांधते हैं, और जितनी मजबूती से बेल्ट बंधा रहता है उतनी मजबूती से वो कमरबंद और कपड़ा बंधा रहता है। खुदा बाप कह रहा है, मैं चाहता हूं मेरे लोग ऐसे ही मेरी पेटी में बंधे रहे। यहाँ पे यिर्मयाह नबी लुंगी के विषय में बात कर रहा है कि जैसे लुंगी के विषय में बता रहा है, वो गांठ बांध के, देखा ना कैसे गांठ बांध के रखते हैं। खुदा चाहता है मैं और आप भी खुदा बाप से लिपटे रहे। जो मीनिंग है यहाँ पर, जो पेटी और लुंगी का मतलब बताया जा रहा है, कमरबंद का मतलब बताया जा रहा है, वो मतलब है परमेश्वर से लिपटे रहना, कुछ और नहीं सोचना। खुदा बाप हम तुझसे लिपटे हुए, कोई और बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, हम सिर्फ तेरे बातें में सोच रहे हैं, हम सिर्फ तेरे गाने गाते हैं, हमें हर चीज के अंदर तू चाहिए। रात को सोते वक्त भी खुदा बाप तेरे कान में जब हमारी कुछ लगा रहता है तो उसमें भी परमेश्वर हम तेरी बातों को सुन रहे हैं, हम हर जगह में तेरी बातों को दे रहे हैं। वाओ, खुदा बाप चाहता है हम उससे लिपटे रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग दुआ बंदगी करते तो हैं, लेकिन उनकी दुआ बंदगी सिर्फ संडे तक रहती है। बाइबल पढ़ेंगे सिर्फ संडे, हफ्ते के बीच में कोई मतलब नहीं है। दुआ करेंगे सिर्फ संडे हफ्ते, और कितने लोगों को तो आज देखिए चर्च जाते बिना बाइबल के जाते हैं। बाइबल भी उठाना बड़ा होने लगता है कि बड़ी मुसीबत वाली चीज हो गई है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से लिपटे हुए? खुदा बाप से लिपटे रहिए, खुदा बाप से चिपटे रहिए। जब आप खुदा बाप से लिपटे रहेंगे, खुदा बाप से चिपटे रहेंगे, तो यकीन जानिए इस वाली बात को, खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको ये चीज सिखाना और ये चीज समझाना मांग रहा है। आसमान के खुदा के आप लोग बन जाएंगे। किसी और चीज से मत लिपटिए, आसमान के खुदा से लिपटे रहिए। और अगर आपकी पकड़ छूटी, होता है ना, अगर बेल्ट ढीला बंधा हो, खुल जाए, नाड़ा खुल जाए, लुंगी खुल जाए, तो इंसान की इज्जत उतर जाती है।
आज बहुत से लोग बेइज्जत हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो खुदा से नहीं लिपटे हुए, वो दुनिया की और चीज़ों को पकड़े हुए खुदा बाप से लिपटे रहिए। मैं चाहूँगा इसी का 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़िए मेरे लिए, इसी का 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और देखिए यहाँ पे खुदा बाप कुछ और बात मुझे और आपको सिखा रहा है। 24 और उसकी 7वीं आयत जी। और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा, लिखा है मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने कि मैं खुदावन हूँ। लिखा है मैं उनको ऐसा दिल दूंगा मुझे जाने कि मैं उनका खुदा हूँ, और वो मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे, और मैं उनका खुदा हूँगा, मैं उनका खुदा हूँगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। वाह, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूँगा, इसीलिए रीजन है कब, जब वो पूरे दिल से फिरेंगे, यानी कि फिरना, पछतावा करना। अगर आपको खुदा का बनना है तो तीसरा तरीका सीखना होगा, आपको परमेश्वर की हुजूरी में पछतावा करना होगा। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं, पछतावा ही नहीं करते कि हमसे गलतियां हुई है। दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने डाकू को कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऑन द स्पॉट पछतावा किया। जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तुरंत उसने पछतावा कर लिया। हम कई बार यीशु मसीह से मिल चुके हैं, हम कई बार यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, लेकिन हमें पछतावा नहीं होता। जब होली स्पिरिट आकर हमें पिंच करता, टच करता है, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी होता है ना कि जब कोई कलाम दे रहा होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपने हम पे कलाम दे दिया, ये बात आपने हम पे बोल दी। ये बात आप पे नहीं बोली, ये होली स्पिरिट बता रहा है कि तुम्हारे लिए है। जब कभी कलाम हो रहा होता है, आपके दिल में पिंच होता है कि मैं भी ऐसे करता हूं, आपको लग रहा है कि मुझसे कही जा रही है, ये आपसे कही जा रही है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तभी वो बात पूरी होती है। देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। और यही बात परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है। खुदा बाप आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं वो आपका खुदा हो, वो सिर्फ त्यौहार बनाने से खुदा नहीं होगा, सिर्फ टांगने या तस्वीर लगाने से खुदा नहीं होगा, सिर्फ रोजा रखने से खुदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं वाकई वो आपका खुदा हो, तो हमें अपनी गलतियों का पछतावा करना पड़ेगा। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है। डाकू ने मान लिया, हम अपने किए की सही सजा पा रहे हैं। जब कोई आपको बताता है कि आप गलत है, कि आप मानते हैं कि आप गलत हैं, हम आर्गूमेंट्स करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है, सारी रात बैठा के आर्गूमेंट करा लो, बहस करा लो। बहस में हम सालों गुजार देंगे, लेकिन कभी मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हुई है। हम अपने आप को डाउन नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने यही तो कहा, अगर कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को छोटा बनाए। क्या हम बनाने को तैयार हैं? अपनी गलती मानने को तैयार हैं? क्या हमने गलती की है? यही बात तो परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर मैं उनका खुदा बन सकता हूं, वो मेरे लोग बन सकते हैं, अगर वो पूरे दिल से पछतावा करे, विथ फुल ऑफ हार्ट। दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, बाइबल लिखा है, यीशु मसीह बता रहे, दो व्यक्ति भवन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी कहने लगा, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं इस आदमी की तरह नहीं हूँ। कंपैरिजन करने लगा अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी राइचसनेस को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन। और ये बात खुदा बाप को अच्छी नहीं लगी। इसके अपोजिट दूसरा आदमी जो था, वो घुटनों पे बैठा हुआ था, शायद उसका सर जमीन पे लगा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊं। वो पछतावा कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है, आई एम रॉन्ग, मैं गलती पे हूं, और हो सके तो मुझे बरकत दे दे। उसने शायद रोजा नहीं रखा, शायद उसने अपनी कमाई का 10वां अंश भी नहीं दिया होगा, शायद वो गरीबों को दान भी नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन एक अच्छी आदत उसके अंदर थी, वो अपनी गलती को मान रहा है कि मैंने गलती की है। हम लोग कई अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को नहीं मानते कि हम गलत हैं, और यहीं पर हमारी बरकत रुक जाती है। एक सिपाही, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, मेरा नौकर बीमार है, तो चल तू उसके लिए दुआ कर दे। यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तेरे साथ तेरे घर में चलता हूँ। वो आदमी कहने लगा, मेरा घर इस योग्य नहीं कि तू मेरा घर इस योग्य नहीं कि तू वहां पर आए, तेरे कदम वहां पड़े। मैं बहुत पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे घर में बहुत गलत काम हुआ, मेरी छत के नीचे बहुत गलत काम हुआ, मैंने बहुत गंदी योजनाएं, शरीयत करे, बहुतों को तबाह बहुत से घर बर्बाद करे हैं, मैं इस योग्य नहीं, तो यहीं से दुआ कर दे। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ईमान मैंने अपने लोगों में नहीं देखा, जा तेरा नौकर ठीक हो। और उसी घड़ी उसका नौकर ठीक हो गया।
हम लोग दुआएं बहुत कराते हैं, पादरियों से, बहुत दर्जनों पादरियों से दुआएं करवाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये वाली बात रिकॉग्नाइज करी कि हम गलत हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने किसी के लिए बुरी बात अपने घर में बोली है, हमने किसी के लिए कुछ गलत शब्द बोले, हम रिग्रेट नहीं करते हैं, हम एडमिट नहीं करते हैं, इस बात का एहसास हमें नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है, अगर पूरे दिल से फिरे जैसे जकई फिरा, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। वो पापिन स्त्री फिर गई, यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं वचन की मनादी की जाएगी इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। क्या आप अपना मन फिरा रहे हैं? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, वैसे ही मैं अपने लोगों की हिफाजत करूंगा, अपने लोगों की। और उसका बनने की तीसरी शर्त है कि मुझे और आपको अपनी गलतियों का पछतावा होना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, अपने आप को फेर कर परमेश्वर के पास आना चाहिए, उन जगहों से निकलकर जहां आज तक हम फंसे हुए, निकलकर परमेश्वर के पास है। डिसाइड करिए कि प्रभु यीशु मसीह तेरे पास जाएंगे। आज फैसला करिए इस बात का, इन दिनों में हम फैसला करें इस बात का कि यीशु मसीह हम लौट कर तेरे पास आएंगे, वापस पलट के नहीं जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा मुझे और आपको बहुत ही आशीष और बहुत ही सामर्थ से मुझे और आपको भरेगा। मैं चाहूंगा मेरे एक आयत पढ़े जो इसी यिर्मयाह की किताब और उसका 31वां अध्याय, यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़िए। यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़ेगा। लिखा जी, बल्कि ये वो अहद है, लिखा है बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद, जी हाँ, इस्राएल के घराने से बांधूंगा। ये वो वाचा है जो मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, और कह रहा है उन दिनों के बाद मैं इजराइल के घराने से बांधूंगा, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा। क्या लिखा है? मैं अपनी शरीयत, और हिंदी में लिखा है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। कब होंगे? जब खुदा का कलाम हमारे दिल पे लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुतों के दिल पे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहुत से लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा लेते हैं किसी का गोद के। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा। हमारे दिल में क्या खुदा का कलाम बसा हुआ है? खुदा की बातें हमारे दिल पे लिखी होनी चाहिए। हमारे हर एक रग रग के अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, बसा होना चाहिए खुदा का कलाम हमारे रगों के अंदर, हमारे अंदर से ये हमारा एक हमारी हैबिट बन जानी चाहिए। जब तक ये हमारी हैबिट नहीं बनेगी परमेश्वर का वचन, जब तक हम इसके डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, परमेश्वर के लोग बन ही नहीं सकते। ये बात हमें सीखनी है खुदा के लोगों। ये चीज मुझे और आपको अपनी लाइफ में सीखनी है कि मुझे आज इस चीज का अपने शेड्यूल में, परमेश्वर की बातें अपने शेड्यूल में लेकर आनी है, अपने टाइम टेबल में लेकर आनी है। देखिए, जस्ट एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे मुसलमान होते हैं, ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों के पास जाइए, 4 बार इबादत करते दिन में। हिंदुओं के पास जाइए, 3 बार दुआ करते दिन भर में। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जैसे हम देख सकते हैं इन दिनों कोरोना वायरस के चक्कर में मुस्लिम लोग कितना पोस्ट करते हैं कि हमें मस्जिद में जाने से, मतलब उनके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मस्जिद में जाना, इबादत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर जाए, बुखार हो जाए, मर जाए, लेकिन हमें जाना जरूरी है। चाहे आंधी तूफान बारिश हो। हिंदू भाई बहनों को देखिए, अगर उनकी त्यौहार होता है, लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तपती धूप में नंगे पैर जा रहे हैं। हम देखते हैं जब वो कावड़ लेकर जाते हैं तो कैसे नंगे पाँव मीलों तक सफर करते हैं, खून निकल रहा है, कर रहे। ये उनका लाइफस्टाइल बन गया है, उन्हें ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा और आपका क्या लाइफस्टाइल है? हमसे दिन में 1 बार भी दुआ नहीं होती है। हम दिन में 2 मिनट के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हफ्ते में 1 दिन हम चर्च नहीं जा सकते हैं। हम घंटों टीवी के आगे बैठे रहेंगे, घंटों मोबाइल में यूज करते रहेंगे, घंटों टिकटॉक बनाते रहेंगे, उसके आगे कमर मटकाते रहेंगे, लिप सिंक करके गाने गाते रहेंगे, लेकिन हमसे खुदा की इबादत नहीं हो सकती है। हमारा लाइफस्टाइल क्या? चाहते खुदा हमें बचाए, चाहते खुदा हमारी हिफाजत करे, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल में परमेश्वर को शामिल नहीं करें। क्या कह रहा है? मैं उनके दिल में अपना वचन लिखूंगा।
ये उनकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यीशु मसीह के बारे में बात करें तो बाइबल में लिखा है वो अपने नियमित समय के अनुसार पर ए शेड्यूल वो गया और जाके इबादत करने लगा। उस वक्त भी जब उसे पता था कि यहूदा इस्करियोती आ रहा है मुझे पकड़वाने के लिए, तब भी वो इबादत कर रहा है। दानियल को पता है कि साइन हो चुका है, वो तब भी इबादत करने के लिए चला गया। ये उनका शेड्यूल था, उनका लाइफस्टाइल था। डजंट मैटर क्या हो रहा मेरे आसपास, मुझे मतलब नहीं, मुझे दुआ करने से मतलब है। क्या आपका लाइफस्टाइल है ऐसा? हम दूसरी चीजों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं होती है। और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के लोग नहीं बन पा रहे, हम उसकी बिलोंगिंग नहीं बन पा रहे। सिर्फ चर्च जाने से या सिर्फ मेंबरशिप ले लेने से या प्रभु भोज ले लेने से हम उसके बिलोंगिंग नहीं बन पाएंगे। जरूरत है आज मुझे और आपको कि हम इन चीजों को फॉलो करें, तब मैं तुम्हारा होऊंगा और तुम मेरे होगे। आज परमेश्वर आपका बनना चाहता है। मैं आज उन तमाम आंखों से जो देख रही है, मैं आज उन तमाम कानों से जो सुन रहे हैं, मैं आपसे ये बात करना मांगता हूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करे तो आपको उसका बनना पड़ेगा। जैसे चाहते हैं कि यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, खुदा मेरे बच्चे के, मेरे आदमी के, मेरी औरत के, मेरे बिजनेस के, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरी खुशियों की, मेरी शांति के, मेरे रुपए के, मेरी गाड़ी के चारों तरफ खुदा मेरी हिफाजत करे। यस, खुदा आप तैयार है ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन पहले आपको उसका बनना पड़ेगा। सिर्फ चर्च जाने से उसका नहीं बन सकते हैं, सिर्फ गले में सलीब टांगने से उसका नहीं बन सकते। ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सी बातें हैं मेरे पास, लेकिन आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। फिर किसी और दिन हम इस विषय में बैठ के बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा और आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि आप उसके बनिए, परमेश्वर के बनिए। जब आप परमेश्वर के बनेंगे, आसमान का खुदा आपको आशीष देगा। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर की तू हम सबको ये कुव्वत दे कि हम तेरे कहलाए, हम तेरी प्रजा बने, हम तेरे लोग बने, तू हमारा परमेश्वर बनने पाए। परमेश्वर हम चाहते हैं जो बातें आज हमने सीखी हैं, जिसके द्वारा हम तेरे बन सकते हैं, हमें सामर्थ्य है, ताकि हमारे जीवन में तेरी सुरक्षा रहे और हम आने वाले विपत्तियों से बचे रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।